क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाखों लंबित ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन को निपटाने तथा टाटा मोटर्स के साथ मिलकर आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठा दिया है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति पर चल रही सीबीआई जांच को नाकाफी बताते हुए हमले बोल दिए हैं? उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब भाजपा का जो सांसद निशिकांत दुबे है, उन्होंने मेटा, गूगल, एक्स और व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसी बड़ी टेक कंपनी से दूसरे के नागरिक को प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का जवाब मांगने वाले हैं, ऐसा 3 अगस्त को। इधर डॉक्टर इरफान अंसारी ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को युवाओं को जीत बताते हुए भाजपा पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। और अब क्या विधायक जयराम महतो ने एक ऐसे आदिवासी गांव पहुंचकर जहां आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची थी, विकास और जन सेवा का नया संदेश दिया है टाइगर जयराम महतो। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। उन्होंने कहा कि छोटे वाहन चलाने वाले चालक हो या भारी वाहन चलाने वाले चालक, सभी के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आधुनिक और तकनीक से ड्राइविंग लाइसेंस को प्रशिक्षण देने का जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार विमान उड़ने से पहले पायलटों की सिम्युलेटर की परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार ड्राइविंग को भी आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ऐसा हेमंत सोरेन ने बताया है। उन्होंने यह भी माना कि इस दिशा में अभी बहुत कम बाकी है और परिवहन विभाग को भी गति तेज करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग यानी कि टाटा मोटर्स के साथ बीच जमशेदपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च IDTR स्थापित करने के लिए समझौता हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस समझौते से पहले राज्य के सभी लंबित ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की निपटारा कराया जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि अक्सर लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हैवी व्हीकल लाइसेंस को समस्या का उल्लेख किया है और कहा कि गरीब युवाओं को रोजगार के अवसर केवल इसलिए नहीं रुकने चाहिए कि उन्हें समय पर लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार झारखंड के खनन उद्योग और परिवहन क्षेत्र में भारी वाहन की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए प्रशिक्षित चालकों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल वाहन चलाने वाले का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र भी है। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से हैं, चंपई सोरेन की। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि केवल सीआईडी जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने मांग की कि हाई कोर्ट पूरे मामले को संज्ञान लेकर पिछले कुछ वर्षों की सभी नियुक्ति की सीबीआई जांच कराने की विचार करें। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं की भविष्य से किसी की खिलवाड़ किया जाए तो उस सरकारी संरक्षण नहीं बल्कि कानून के अनुसार कठोर दंड मिलना चाहिए, ऐसा चंपई सोरेन का कहना है। यह विपक्ष का राजनीतिक आरोप है। दूसरी ओर किसी भी भर्ती प्रक्रिया या कथित अनियमितता पर अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसी और न्यायिक प्रक्रिया के बाद तय होता है। इसलिए इस मामले में आगे कार्रवाई की आधिकारिक निर्णय पर सभी की नज़र बने रहेगी। अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी दी है आपको, हम सबको। 3 अगस्त को संसदीय समिति की बैठक में मेटा कंपनी हुआ, गूगल कंपनी, ट्विटर यानी कि एक्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसी कंपनियों को बुलाया गया है।
उसके अनुसार बैठक में महिलाओं, बच्चों, किसानों और ग्रामीणों, मजदूरों और आम नागरिक की डिजिटल प्राइवेसी तथा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी 3 अगस्त को। उसके साथ ही उन्होंने दावा किया है संसद निशिकांत दुबे ने लंदन स्थित में पते और कुछ कंपनियां से जुड़े कथित संबंधों पर गंभीर खुलासा करेंगे। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक निष्कर्ष संबंधित कोई भी जांच और संसदीय कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या सही क्या गलत है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह युवाओं के संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था, इन लीक जैसे मुद्दों ने करोड़ों युवाओं की भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राहुल गांधी और आंदोलन कर रहे युवाओं को बधाई देते हुए इस लोकतांत्रिक और जवाबदेही की जीत बताया है। ये सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। अब अलग अलग दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी राजनीतिक राय रख रहे हैं। अब बात करते हैं गिरिडीह की विधायक जयराम महतो। जयराम महतो ने जानकारी दी कि उन्होंने दलान चलकरी गांव में दौरा किया, जहां लंबे समय से सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं की कमी बताई जा रही है। उन्होंने 32 आदिवासी परिवार को 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया है। ठीक अपने सही सुना, 1 महीने का राशन दिया है जयराम महतो ने। साथ ही सड़क निर्माण और सोलर पानी टैंक लगाने की प्रशासन से आग्रह करने की उन्होंने बात भी की है। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल युवक सचिन गोप के इलाज के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन देने का जानकारी भी साझा किया है। ऐसे हैं टाइगर जयराम महतो। तो आज की बड़ी तस्वीरें, एक तरफ ड्राइविंग लाइसेंस का व्यवस्था, रोजगार से जुड़ी नई पहल दिखाई देती है, दूसरी तरफ सरकार भर्ती पर सवाल भी उठा रहे हैं। पेपर लीक जैसे जेपीएससी जैसे पर तेज भी हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल प्राइवेसी और सोशल मीडिया कंपनी की जवाबदेही का मुद्दा भी चर्चा में है। वही शिक्षा, पेपर लीक, ग्रामीण विकास और जनसेवा जैसे विषय भी लगातार राजनीतिक केंद्र में बने हुए हैं। इन सभी मुद्दों पर आगे क्या फैसले होते हैं और इनका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारी नज़र बने रहेगी और आपको भी बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने हर एक दोस्त, हर एक परिवार के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अपनी राय जो है कमेंट में लिखना मत भूलिए। कमेंट में लिख के जाइए कि आखिर आपको ये वीडियो कैसे लगा, कौन सा न्यूज़ आपको पसंद आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।